नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और सोमवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 8 बजे तक रहेगी। आज सूर्य षष्ठी व्रत का तीसरा दिन है। आज दोपहर 1:28 से कल दोपहर बाद 3:45 तक अत्यंत शुभ रवि योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 1:28 तक मूल नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज दोपहर बाद 3:41 से मंगल वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जयद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 30 अक्टूबर की शाम 6:34 से अगली सुबह 6:08 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 2 नवंबर की शाम 5:04 से अगली सुबह 6:09 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:30 से शुरू हो चुका है और दोपहर 1:27 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 नवंबर की सुबह 9:40 से दोपहर पहले 11:56 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 30 अक्टूबर की सुबह 7:57 से सुबह 10:07 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 अक्टूबर की सुबह 8:01 से सुबह 9:23 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 2:13 से शाम 6:41 तक रहेगा और एक बार फिर रात 8:37 से देर रात 3:29 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 30 अक्टूबर की सुबह 9:45 से सुबह 10:07 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 31 अक्टूबर की सुबह 10:11 से दोपहर 12:15 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 31 अक्टूबर की दोपहर पहले 11:43 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कन्या, तुला और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 7:53 से
सुबह 9:17 तक, मुंबई सुबह 8:03 से सुबह 9:30 तक, चंडीगढ़ सुबह 7:57 से सुबह 9:20 तक, लखनऊ सुबह 7:37 से सुबह 9:01 तक, भोपाल सुबह 7:48 से सुबह 9:13 तक, कोलकाता सुबह 7:04 से सुबह 8:29 तक, अहमदाबाद सुबह 8:07 से सुबह 9:32 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:29 से सुबह 8:57 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज आपको बिजनेस में बड़ा धन लाभ होगा, नए क्लाइंट भी आपसे जुड़ेंगे भविष्य में जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। भूमि तथा वाहन से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। आज नौकरी में लक्ष्य व टारगेट को पूरा करने का दबाव आपके ऊपर बना रहेगा। इस राशि की महिलाएं आज खुद के लिए समय निकालकर अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय करेंगी। आज आप अपने काम को पूरा करने में किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद ले सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप रोजगार के मामलों में कुछ बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देंगे। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा और आप दोनों को बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज अनुभवी तथा जिम्मेवार व्यक्तियों का मार्गदर्शन आपको और अधिक मजबूत बनाएगा। इस राशि के प्राइवेट नौकरी में कार्यरत व्यक्ति आज अपने काम से बॉस को खुश कर देंगे। आज आप शाम का समय दोस्तों के साथ बिताएंगे जिससे आपको अच्छा महसूस होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज आप किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले घर के बड़ों से जानकारी अवश्य ले लें। इससे आपको अपने कामों में उचित तरीके से करने में सहायता मिलेगी। आज किसी करीबी के साथ चल रही अनबन में सुधार होगा जिससे आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। आज इस राशि के स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सीरियस रहेंगे लेकिन सफलता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। आज आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा जिसकी वजह से आप अपना काम करने में सक्षम होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से करने पर उसके आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। आज आप किसी फैमिली फंक्शन में जाएंगे जहां करीबियों से मुलाकात होगी। आज आप किसी समस्या को नए दृष्टिकोण के साथ हल करेंगे तो आपको अवश्य उसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आज आपका मन अध्यात्म में लगेगा जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आज आप ऑफिस के से घर आकर कुछ वक्त बच्चों के साथ स्पेंड करेंगे जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज आप अपने ऑफिस में सहकर्मियों का साथ देंगे और उनका मनोबल भी बढ़ाएंगे जिससे काम की गुणवत्ता बेहतर होगी। आज राजनीतिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता और आपका वर्चस्व दोनों ही बढ़ेंगे। साथ ही आप अपनी फिटनेस पर भी समय देंगे। आज लंबे समय बाद किसी दोस्त से मिलने का मौका मिलेगा जिससे मिलकर आपको खुशी होगी। आज आप अपने कार्यों को जीवन साथी की मदद से पूरा कर पाएंगे। आज काम की अधिकता रहेगी इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज आप सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देंगे। आपकी मेहनत और लगन देखकर संस्था आपको सम्मानित भी करेगी। इस राशि के सरकारी कार्यों में कार्यरत व्यक्तियों को आज ट्रांसफर से जुड़ी सूचना प्राप्त हो सकती है। आज जीवन साथी व परिवारजनों का सहयोग
आपके आत्मबल व आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। आज आपकी उलझनों का समाधान होगा, जिससे आपका मन संतुष्ट और प्रसन्न रहेगा। आज आपके कोर्ट कचहरी में लंबित मामले किसी करीबी की मदद से सुलझ जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। आज आपको कारोबार में दुगना धन लाभ होगा, जिससे आप उसे और बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे वे अपने सपनों को जल्दी ही पूरा कर सकें। आज कारोबार में व्यस्तता और दौड़ भाग से कुछ राहत मिलेगी और नई गतिविधियों की तरफ आप ध्यान दे पाएंगे। आज आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मन बना सकते हैं। आज आपको अच्छे ऑफर भी मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आज आपको नौकरी के लिए किसी बड़ी कंपनी से ऑफर लेटर मिलने की संभावना है। आज आपको पारिवारिक उलझनों से राहत मिलेगी और आपसी रिश्तों में मधुरता आएगी। आज बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद व स्नेह से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आज आप मार्केटिंग और नए क्लाइंट से बात करके अपने बिजनेस को बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे। आज यात्रा के दौरान आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिससे मिलकर आपको बड़ी खुशी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपको किसी अपने के माध्यम से धन लाभ कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। आज ज़्यादा सोच विचार करने में समय न गंवाएं। आज आप जीवन साथी के साथ शॉपिंग करने जाएंगे और बच्चों के लिए भी कुछ गिफ्ट लेकर आएंगे, जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। आज घर की देखरेख अथवा मरम्मत संबंधी कोई योजना बन रही है तो अभी उस पर और अधिक विचार करने की ज़रूरत है। आज शिक्षक बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करने के लिए देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आज आप कार्यों को अपने तरीके से करने की कोशिश करें और अपनी कार्यक्षमता व योग्यता पर विश्वास रखें। आज आपकी किसी योजना को साकार रूप मिलने वाला है, इसलिए अपने प्रयासों में कमी न आने दें। आज आपका मन रचनात्मक चीज़ों को करने में लगेगा। आप अपनी कोई अधूरी पड़ी पेंटिंग को भी पूरा कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप किसी के साथ मिलकर नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। भविष्य में आपको बढ़िया लाभ होगा। आज आपके ऑफिस का माहौल ठीक रहेगा, इसलिए आज अधिकतर काम समय से पूरे हो जाएंगे। आज ज़रूरत पड़ने पर किसी अनुभवी से सलाह लेना भी आपके लिए उचित रहेगा। आज आपको किसी दोस्त से उपहार की प्राप्ति होगी, जिसे देखकर आप भावुक हो जाएंगे। आज आप घर के कार्यों में माँ का हाथ बटाएंगे, जिससे माँ खुश हो जाएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है इंडिगो और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए रोज़ की अपेक्षा बेहतर रहेगा। आज आपको प्रमोशन से जुड़ी अच्छी खबर मिलने के योग हैं। आज आपकी व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। साथ ही पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा का भी समाधान निकलेगा। आज आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे, जिससे उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आज आप किसी काम में अपने बड़े भाई से मदद ले सकते हैं, उनका अनुभव आपके काम आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज माता का आशीर्वाद लें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज ज़रूरतमंद लोगों को फल दें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप नए कार्यों की योजना बनाएंगे और उनको जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करेंगे। मूलांक 2, आज आप सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन में तरक्की लाएंगे। मूलांक 3, आज आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा,
जिससे आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। मूलांक 4, आज आप रुके हुए काम को आगे बढ़ाने के साथ साथ उसमें कुछ नयापन भी लेकर आएंगे। मूलांक 5, आज आप भूमि भवन से संबंधित किसी कार्य को शुरू कराने को लेकर विचार कर सकते हैं। मूलांक 6, आज आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छे से करेंगे, सभी आपकी तारीफ करेंगे। मूलांक 7, आज आपकी दिनचर्या काफ़ी व्यस्त रहेगी, जिसकी वजह से आप फैमिली को समय कम दे पाएंगे। मूलांक 8, आज आप अपनी पिछली गलतियों को सुधार कर नए सिरे से काम शुरू करेंगे। मूलांक 9, आज आपको शारीरिक समस्याओं से राहत मिलेगी और मन में प्रसन्नता रहेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में लगी चिड़ियों की तस्वीरों के बारे में। पक्षियों की तस्वीरें घर में पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आती हैं। कई लोगों को काफ़ी मेहनत और लगन से काम करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती, तो ऐसे लोगों को अपने घर में पक्षियों की तस्वीर लगानी चाहिए। वास्तु की दृष्टि में पक्षियों को शुभ माना जाता है। जहाँ पक्षी होते हैं वहाँ का वातावरण अपने आप ही आनंदमय हो जाता है। वैसे तो आप असली के पक्षी भी अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो पक्षियों की तस्वीर अथवा मूर्ति घर में रखने से भी सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। इससे आपकी सफलता के योग बनने शुरू हो जाते हैं। पक्षियों की तस्वीर लगाने के लिए पूर्व दिशा का चुनाव करना सबसे अच्छा होता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा घर में लगी पक्षियों की तस्वीरों के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और सोमवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 8 बजे तक रहेगी। आज सूर्य षष्ठी व्रत का तीसरा और महत्वपूर्ण दिन है। इसे डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य देव के तेज से शोभित छठ पूजा का ये त्यौहार बीते 25 अक्टूबर को शुरू हुआ था। आज शाम के समय डूबते हुए सूर्य को पहला अर्घ दिया जाएगा, फिर कल सुबह उगते हुए सूर्य को दूसरा अर्घ दिया जाएगा और अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। साथ ही ये भी बता दूं कि आज सूर्यास्त का समय शाम 5:41 पर है और छठ पूजा के चौथे दिन यानी कल सूर्योदय का समय सुबह 6:30 पर है। सूर्य षष्ठी का ये व्रत संतान की लंबी आयु, अच्छी सेहत, पारिवारिक सुख समृद्धि और मान सम्मान हेतु किया जाता है। तो ये थी आज सूर्य षष्ठी की चर्चा। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 1:28 से कल दोपहर बाद 3:45 तक रवि योग बना रहेगा। सूर्य के प्रभाव वाला ये योग अत्यंत ही उत्तम और प्रभावशाली है। सूर्य की ऊर्जा से भरपूर होने के कारण इस योग में किए गए कार्य को कोई बिगाड़ नहीं पाता है, अपितु ये शुभ फल ही देता है। रवि योग सभी कुयोगों को, अनिष्ट शक्तियों को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति रखता है। अतः इस योग में जो भी कार्य किए जाएं वो सफल जरूर होते हैं। साथ ही आज दोपहर 1:28 तक मूल नक्षत्र रहेगा। मूल नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बता दूं कि आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से मूल 19वां नक्षत्र है। मूल का अर्थ होता है केंद्रीय बिंदु या जड़। इसके अनुसार एक साथ बंधी हुई पौधों की जड़ों को मूल नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ये नक्षत्र बहुत से रहस्यों, गुप्त विद्याओं तथा अदृश्य शक्तियों के साथ जुड़ा रहता है। इस नक्षत्र की एक खासियत ये भी है कि जिस प्रकार किसी पेड़ को काट देने के बाद भी वो अपनी जड़ों के माध्यम से अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मूल नक्षत्र भी अपनी खोई हुई शक्ति और आधिपत्य को पुनः प्राप्त कर लेने की क्षमता रखता है। अगर मूल नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात की जाए तो ये लोग आमतौर पर अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होते हैं। ये कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयास करते रहते हैं जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। साथ ही आपको बता दूं कि मूल नक्षत्र का पेड़ साल है, जो कि श्री विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। बौद्ध धर्म में साल को पवित्र पेड़ों की श्रेणी में रखा जाता है, लिहाजा साल के पेड़ की पूजा करना बड़ा ही शुभ और लाभकारी होगा। खास करके उन लोगों के लिए जिनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को साल के पेड़ का किसी प्रकार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपके मान सम्मान तथा शोहरत में बढ़ोतरी होगी। ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले रवि योग और ज्येष्ठा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे मंगल के वृश्चिक राशि में गोचर की। आज दोपहर बाद 3:41 पर मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं और 7 दिसंबर की रात 8:15 तक वृश्चिक राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बता दूं कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, जबकि संस्कृत में इसे अंगारक यानी जो लाल ग्रह का या लाल रंग का या इसे भौम भी कहते हैं। मंगल एक पुरुष ग्रह है और ये दिन के समय अधिक प्रभावशाली रहता है। भौम शब्द का मतलब है भूमि से उत्पन्न, पृथ्वी से पैदा। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर मंगल बाकी ग्रहों में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। इसे युद्ध का देवता भी कहा जाता है। राशियों में मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, मंगल आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपका जीवन सुखमय रहेगा, लेकिन 8वें स्थान का मंगल आपको 7 दिसंबर तक अस्थायी रूप से मांगलिक बना देगा। दरअसल जन्मपत्रिका में पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें स्थान पर मंगल के होने से जातक मांगलिक कहलाता है। ऐसे में अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्मपत्रिका में मंगल पहले से ही चौथे, 7वें, 8वें या 12वें है या जा रहा है। अगर है या जा रहा है तो ठीक है, अन्यथा मंगल के इस गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। लिहाजा मंगल के टेम्परेरी मांगलिक दोष से बचने के लिए जब रोटी सेकने के लिए तवा रखें तो उसके गर्म होने पर पानी के छींटे मारने के बाद ही रोटी सेकिए। वृष राशि वालों, मंगल आपके 7वें स्थान पर गोचर करेगा। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारी जीवन साथी से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको जीवन साथी के साथ रिश्ते में तालमेल बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी। 7वें स्थान पर मंगल का ये गोचर आपको भी 7 दिसंबर तक के लिए टेम्परेरी तौर पर मांगलिक बना देगा। अतः अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्मपत्रिका में मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें जा रहा है। अगर ऐसा है तो ठीक है, वरना सतर्क होकर इस गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। लिहाजा मंगल के टेम्परेरी मांगलिक दोष से बचने के लिए 7 दिसंबर तक बांस से बनी कोई भी चीज़ घर में लाना अवॉइड करें। मिथुन राशि वालों, मंगल आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेगा। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। मंगल के इस गोचर से समाज में कुछ अच्छे लोगों से आपका संबंध होगा, जिसका फायदा आने वाले समय में आपको जरूर मिलेगा। मंगल का यह गोचर आपके भाइयों और दोस्तों के लिए भी शुभ संकेत लेकर आया है। 7 दिसंबर तक आपको आग से बचना चाहिए। लिहाजा मंगल के अच्छे फल सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार के दिन अपने भाई समान किसी व्यक्ति को कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर करना चाहिए। कर्क राशि वालों, मंगल आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारे संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से है। मंगल के इस गोचर से आपको संतान का सुख मिलेगा, आपकी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी और आपको गुरु का पूरा साथ मिलेगा। साथ ही 7 दिसंबर तक आप जो भी काम करेंगे उसका अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही अपनी सेहत का ख्याल रखें। अतः मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए रात के समय सिरहाने पर पानी का बर्तन रखकर सोएं और छोटे बच्चों को दूध गिफ्ट करें। सिंह राशि वालों, मंगल आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। मंगल के इस गोचर से आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा और माता का सहयोग मिलेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, जन्मपत्रिका में पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें स्थान पर मंगल का गोचर जातक को मांगलिक बनाता है। अतः 4थे स्थान पर मंगल का ये गोचर आपको 7 दिसंबर तक के लिए अस्थायी रूप से मांगलिक बना देगा। वहीं अगर आप विवाहित हैं तो इस बात पर ध्यान दें कि क्या आपके जीवन साथी की कुंडली में मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें जा रहा है। अगर हाँ तो ठीक है,
अन्यथा सतर्क होकर इस गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। तो मंगल के टेम्परेरी मांगलिक दोषों से बचने के लिए सुबह उठकर पहले पानी से कुल्ला करें। कन्या राशि वालों, मंगल आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेगा। जन्मपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। मंगल के इस गोचर से आपका गृहस्थ जीवन ठीक रहेगा। आप दूसरों की हर संभव मदद करेंगे। 7 दिसंबर तक आपकी तरक्की भी इस बात पर डिपेंड करेगी कि दूसरे लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा। अगर आप अपने स्वभाव में नम्रता बनाए रखेंगे तो इस दौरान भाई बहनों से आपको सहयोग मिलता रहेगा। साथ ही ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ भी मिलेगा, लेकिन इस दौरान ध्यान रहे कि किसी से भी कर्ज न लें। लिहाजा मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए मंदिर में शहद का दान करें। और तुला राशि वालों, मंगल आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेगा। जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। मंगल का ये गोचर आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा, लेकिन आया हुआ पैसा अधिक समय तक आपके पास नहीं टिकेगा। भाइयों से जितना अधिक प्यार बनाकर रखेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। वैसे संतान का पूरा सुख आपको मिलेगा। अतः मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए भाइयों को जब भी जरूरत हो उनकी मदद करें। वृश्चिक राशि वालों, मंगल आपके पहले यानी लग्न स्थान पर गोचर करेगा। जन्मपत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। मंगल के इस गोचर से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आपको हर प्रकार का सुख मिलेगा। पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों के साथ ही लोहा, लकड़ी, मशीनरी आदि का काम कर रहे लोगों को भी आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बार फिर से बता दूं कि जन्मपत्रिका के चौथे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान पर मंगल की उपस्थिति जातक को मांगलिक बनाती है। अतः आपके पहले स्थान पर मंगल के इस गोचर से आए आप 7 दिसंबर तक टेम्परेरी रूप से मांगलिक कहलाएंगे। और अगर आप विवाहित हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि क्या आपके जीवन साथी की जन्मपत्रिका में मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें जा रहा है। अगर ऐसा है तो ठीक है, वरना आपको सतर्कता पूर्वक मंगल के इस गोचर के उपाय करने चाहिए। तो मंगल के टेम्परेरी मांगलिक दोष से बचने के लिए मंदिर में कपूर या दही का दान करें। धनु राशि वालों, मंगल आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। मंगल के इस गोचर से आपके पास धन की कमी नहीं होगी और आपको शैया सुख मिलेगा। साथ ही ये भी जान लीजिए कि जन्मपत्रिका में पहले, चौथे, 7वें और 8वें घर की तरह 12वें घर में भी मंगल का गोचर जातक को मांगलिक बनाता है। अतः 12वें स्थान पर मंगल का ये गोचर 7 दिसंबर तक के लिए अस्थायी रूप से मांगलिक बना देगा। अगर आप विवाहित हैं तो इस बात पर भी ध्यान दें कि क्या आपके जीवन साथी की जन्मपत्रिका में मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें जा रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, अन्यथा सतर्क होकर आपको मंगल के इस गोचर के उपाय जरूर करने चाहिए। लिहाजा मंगल के टेम्परेरी मांगलिक दोष से बचने के लिए कुत्ते को मीठी रोटी डालें और 7 दिसंबर तक खाकी रंग की टोपी या पगड़ी से सिर ढककर रखें। मकर राशि वालों, मंगल आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। मंगल के इस गोचर से आप साहसी और न्यायप्रिय होंगे। आध्यात्मिक विचारों के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। 7 दिसंबर तक आपकी कोई विशेष इच्छा पूरी होगी। साथ ही पशुपालक और व्यापारी वर्ग को भी कई तरह के फायदे मिलेंगे। हालांकि इस दौरान आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की आवश्यकता है। अतः मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए अपनी बेटी के पति और बच्चों को चादर गिफ्ट करें। कुंभ राशि वालों, मंगल आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपके कदम जहां भी जाएंगे वह तरक्की ही तरक्की होगी। आपका गृहस्थ जीवन सुखी होगा। इस दौरान कोई प्रशासनिक कार्य पूर्ण होगा। आपके तथा आपके पिता के करियर में बदलाव आएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपके घर में सोना रखा है
तो इस दौरान उसे लॉकर में रखवाना ही उचित होगा। लिहाजा मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए चूल्हे पर दूध उबालते समय ध्यान रखें कि दूध उबलकर चूल्हे के बाहर न गिरे। मीन राशि वालों, मंगल का ये गोचर आपके 9वें स्थान पर होगा। जनपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से है। मंगल के इस गोचर से आपको हर तरह का सुख मिलेगा और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। वहीं बड़े भाई का साथ आपकी किस्मत के सितारे को और भी बुलंद कर देगा। इस दौरान शस्त्र, चिकित्सा और कृषि के व्यवसाय आदि से जुड़े लोगों को धन लाभ होगा। जो लोग प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत हैं उन्हें किसी अन्य पद की प्राप्ति भी हो सकती है। अतः मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए भाइयों को जब भी जरूरत हो उनकी सहायता जरूर करें। तो ये सारी चर्चा थी आज मंगल के वृश्चिक राशि में गोचर की। मंगल के इस गोचर के दौरान अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राशि वालों को कौन से खास उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज छठ का तीसरा दिन है। हम आपको कराने जा रहे हैं देव सूर्य मंदिर के दर्शन। ये मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर बना हुआ है। ये सूर्य मंदिर पश्चिमाभिमुख है, जिसे पत्थरों को काटकर बेहतरी शिल्पकला के माध्यम से बनाया गया है। कहा जाता है कि ये मंदिर द्वापर कालीन है, जिसे भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने बनवाया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी स्थान पर देव माता अदिति ने तेजस्वी संतान की प्राप्ति के लिए यहाँ तप किया था। आमतौर पर प्रतिदिन यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन छठ के मौके पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। तो आप भी घर बैठे कीजिए अद्भुत और प्राचीन मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा के बारे में। जीवन रेखा के पास से ही मस्तिष्क रेखा भी निकलती है। किसी के हाथ में ये सीधी निकलती है तो किसी के हाथ में नीचे की तरफ बढ़ जाती है। कभी कभी ये रेखा जीवन रेखा के बिल्कुल साथ न निकलकर कुछ ऊपर से भी निकलती है। मस्तिष्क रेखा के द्वारा व्यक्ति की मानसिक क्षमता, बुद्धि, योग्यता, वैचारिक क्षमता इत्यादि का आकलन किया जाता है। ये रेखा जितनी साफ सुथरी होती है, व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति उतनी ही श्रेष्ठ मानी जाती है। आधी अधूरी मस्तिष्क रेखा बौद्धिक क्षमता में कमी की ओर इशारा करती है। ये रेखा अगर थोड़ी नीचे की ओर झुकी हो तो भावुकता प्रदान करने वाली तथा व्यक्ति की कला, संगीत व साहित्य में रुचि को प्रकट करती है। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा मस्तिष्क रेखा के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 27 अक्टूबर कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों को इस्तेमाल करना निषिद्ध है। ये आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। षष्ठी तिथि आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 8 बजे तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब देखिए, आज सुबह जो दिशा थी वो पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच में थी। कल ये विशुद्ध दक्षिण पूर्व है। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।